हेलो गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प करेगी, राइट। गाइस, सबसे मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लाइफ में कितना भी स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि हमें लाइफ में हमेशा स्ट्रांग होना होता है, या फिर पावरफुल हमें पावर चाहिए होती है, या फिर लाइफ में हम स्ट्रांग होना चाहते हैं या कहीं पे पहुँचना चाहते हैं, उसके लिए हमें बेसिकली पावरफुल होना है, मतलब स्ट्रेंथ चाहिए हमें अपने अंदर, राइट। अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हम ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। अब हम अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, तो हम चीज़ें नहीं कर पाएंगे लाइफ में, राइट। या फिर लॉन्ग रन में उसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बट गाइज़, यहाँ पे कैच कुछ और है। यहाँ पे कैच ये है कि हम लाइफ में पावरफुल तो हो जाते हैं, बट हम अपनी पावर को वापस से लूज़ कर देते हैं। या तो हम मेंटली वीक हो जाते हैं या फिज़िकली वीक हो जाते हैं टाइम टू टाइम लाइफ में, या फिर कुछ बाहर की सिचुएशन आके हमें वीक कर देती है, या किसी की बातें हमें वीक कर देगी, या हम कुछ ऐसी चीज़ कर देंगे जिससे हम वीक हो जाए लाइफ में। एंड फिर से हम जो जिस लेवल ऑफ लाइफ पे हम जा सकते थे, अपने आप को ले जा सकते थे, हम नहीं ले जा पाते, राइट। तो ये यूजली हमारे साथ होता है कि हम अपनी पावर्स को गेन करते हैं एंड फिर से उसको लूज़ कर देते हैं किसी ना किसी चक्कर में, बीट फिज़िकल, बीट मेंटल हेल्थ, बीट योर इमोशनल हेल्थ, राइट। तो गाइज़, यहाँ पे बेसिक चीज़ ये है कि हमें अपनी हेल्थ को कैसे हम मेंटेन रखें, चाहे वो किसी भी लेवल की हेल्थ हो, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग हमारी जिस भी लेवल की हो, हम उनको मेंटेन कैसे रखें। हम जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी हेल्थ बना रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम रनिंग कर रहे हैं, हम अपना स्टेमिना बढ़ा रहे हैं, हमें पता लग रहा है हमारा फिज़िकल हेल्थ अच्छा नहीं है, राइट। वहाँ पे हमारा स्टेमिना बढ़ गया, राइट। बट एक्सटर्नल हमारी बॉडी अच्छी हो गई, बट क्या पता हमने किसी पे गुस्सा कर दिया, राइट। और हमारा गुस्से की वजह से, या हमने अपने घर पे किसी पे गुस्सा कर दिया, बाहर किसी पे गुस्सा कर दिया, खुद पे हम किसी बात पे नाराज़ हो गए, या अपनी एनर्जी को हम किसी गलत एंगल पे ले गए, क्योंकि हमारे पास अभी पावर तो है, पर हम उस पावर को हमने गलत जगह चैनलाइज़ कर दिया। तो अगेन हम फिर अपनी जो पावर जो हमने बनाई थी उसको हमने वापस से ख़राब कर दिया, राइट। या फिर ये हम करते हैं यूजुअली, हमारे साथ होता है ये चीज़। या फिर अगर अपनी इमोशनल हेल्थ की बात करूँ, तो इमोशनल हेल्थ में हम कभी कभार अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक कर लेते हैं। तो हमारे पास हमने पॉजिटिव बातें करी, अच्छी हमने, फिर कुछ टाइम बाद ऐसा है कि हमने अपने से नेगेटिव सेल्फ टॉक कर लिया और वापस से हम अपनी हेल्थ को इमोशनली फिर ख़राब कर दिया। ऐसे ही मेंटल लेवल पे हम अपनी हेल्थ को ख़राब कर देते हैं। तो हमें देखते हैं कि फ़िज़िकल लेवल पे हम जिम जा रहे हैं, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, फिर उसके कुछ टाइम के बाद हमने अपनी पावर लूज़ कर दी है। हम सोचते हैं यार क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये नहीं कि आपको अपनी हेल्थ को बनाना है एक्सटर्नली, मेन है पहले भी इंटरनल। में हमेशा इंटरनल पे फोकस देता हूँ, एक्सटर्नल बाद में। आप कितना भी जिम कर ले, कितना भी योगा कर ले, कितना भी एक्सरसाइज कर ले, कितना भी फिज़िकली फिट हो जाए, आप उसको खो देंगे। तो वहाँ पे चीज़ें एक्सटर्नल में आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपका इंटरनल ठीक नहीं है ना। आप एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, हेल्थ तो बना रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, बट इंटरनली आपके लिए क्या चल रहा है, लोगों के बारे में आप गलत सोच रहे। या आपने कोई चीज़ करी, आपकी हेल्थ अच्छी हो गई, आपने कोई चीज़ किसी इंसान से जल्दी कर ली, तो आपने उस इंसान को बेवकूफ़ समझ लिया, यार इसको तो कुछ नहीं पता। इसका मतलब, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने आप को लेके इतना ज़्यादा इगोस्टिक हो गए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ी सी एनर्जी क्या मिल गई, आप थोड़े से अच्छे क्या हो गए, तो आपको लगने लगा कि आप बादशाह हो। आपने किसी को कुछ समझा ही नहीं अपने सामने बाहर किसी इंसान को। तो ना यूनिवर्स ऐसे इंसान को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है गाइस, लेट मी टेल यू। यूनिवर्स ऐसे इंसान को हमेशा सपोर्ट करेगी जो अपनी वेलबींग तो कर ही रहा है, साथ में बाहर वाले के बंदे की भी वेलबींग के बारे में अच्छा सोच रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है, हम फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली कितने भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अगर हमारे इंटरनल लेवल पे लोगों के लिए अच्छा नहीं सोच रहे, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं सोच रहे, या सोसाइटी को एक अच्छे लेवल पे नहीं देख रहे हैं, एक अच्छे लेवल पे सोसाइटी को नहीं देख रहे हैं, मतलब कि कहने का मतलब सोसाइटी में गलत चल रहा है और हम गलत बातें कर रहे हैं सोसाइटी को देख के, तो फिर वहाँ पे हमारी हेल्थ ख़राब होनी है, क्योंकि हम अपने इंटरनल चीज़ों को साफ़ नहीं कर रहे, ठीक नहीं रख रहे इंटरनल लेवल पे। इसलिए हमेशा अपने इंटरनल लेवल पे चीज़ों को ठीक रखना है हमको। उसके लिए हमें क्या करना है, बाहर के लोगों को हमेशा ब्लेसिंग्स दो। मैं फिर से बोलूँगा, अच्छा बोलो। रास्ते में जो भी लोग मिल रहे हैं, अपने मन में उसके लिए ब्लेसिंग्स हो, चाहे आप जानो या ना जानो। रास्ते में जो भी लोग आपको टकरा रहे हैं, या जो भी आपके आसपास गए, या किसी बंदे को जब आप देखते हो, तो ये मत सोचो कि वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है, यार वो मेरे बारे में छोटा सोच रहा है, या उसके बारे में गलत सोच रहा हूँ। नहीं, आप वो सोचो कि वो मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहा है, राइट। मैं उसके बारे में अच्छा ही सोचता हूँ, बहुत अच्छा है, राइट। तो आप बाहर के लोगों को ब्लेसिंग्स दो। वैसे ही आप किसी भी एनिमल को देखते हो, तो उसको ऐसे मत सोचो यार कितना परेशान है एनिमल। आप कोई भी चीज़ को अगर आप परेशानी के एंगल पे देखोगे ना, नेगेटिव एंगल पे देखोगे, हाँ वो नेगेटिव है, वहाँ वो परेशान हो रहा होगा, वो एनिमल शायद उसके पैर में लगी पड़ी है, पर अगर आप उसको नेगेटिव एंगल पे देख रहे हो कि यार वो कितना परेशान है, उससे खून निकल रहा है उस एनिमल के,
तो ना आप क्या दे रहे हो बाहर, नेगेटिविटी दे रहे हो इमोशनल लेवल पे आप दे रहे हो, आपको वापस क्या मिलेगा, नेगेटिविटी मिलेगी। आप वो चीज़ मत करो। या तो आप उस एनिमल को मत देखो, आप उसको इग्नोर करके चले जाओ कि उसका सब भला हो, भगवान वो अच्छा हो जाए। नहीं तो आप उस एनिमल को ठीक करने के लिए कुछ एक्शंस लो, जो कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम बिज़ी रहते हैं, हमारे अपने काम भी है भाई, ठीक है। तो आप उसको ब्लेसिंग दे के वहाँ से निकल जाओ कि वो भगवान ठीक हो जाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है ना गाइस, तो आपको अपने इंटरनल वर्ल्ड को अच्छे से रखना होगा, अपने इमोशंस को हमेशा अच्छा रखना पड़ेगा। इसमें ग्रैटिट्यूड आना चाहिए, विज़डम आनी चाहिए, हेल्थ आनी चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए, प्योरिटी आनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए। आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचा करो, फील करा करो और विजुलाइज़ करा करो, तो आपका इंटरनल अब अच्छा है। अब सपोज़ अगर आपके अंदर पावर आ गई है, मेंटली आप स्ट्रांग हो गए, आपने एक्सरसाइज करी, कुछ चीज़ें करी, अपने आप को माइंड स्ट्रांग करने के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी करी, अब आपके पास ताकत आ गई है। अब उस ताकत को ना आप गलत जगह नहीं लगा पाओगे, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर ईगो आ जाता है फिर हमारे अंदर, तो हम उस चीज़ को गलत जगह लगा देते हैं, या किसी को कुछ समझेंगे नहीं, या गुस्सा कर देंगे बाहर किसी इंसान पे। बट जब हमारे अंदर लोगों के लिए अच्छा चल रहा है, प्यार चल रहा है, प्योरिटी चल रही है, प्रॉस्पेरिटी चल रही है खुद को लेके, और दूसरे की लाइफ को भी चाह रहे हैं कि वो एनहांस हो, तो जगह कहाँ बच गई नेगेटिव उस पावर को ख़राब करने की। वो पावर फिर ख़राब नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे ईगो नहीं आ रहा, वहाँ पे नेगेटिव नहीं हो पा रहे हम, तो हमारे अंदर पॉजिटिव चल रहा है बेसिकली। तो वो हेल्थ आपकी लॉन्गर टाइम तक सस्टेन होगी। फिर आप उसमें और हेल्थ को फिर इंक्रीज़ करिए। फिर जब आप और हेल्थ इंक्रीज़ करेंगे तो आपको फिर थोड़ा सा ईगो आ सकता है, आपको लगता है सामने वाला बंदा बेवकूफ़ है, इसको क्या पता है, मुझे सब कुछ पता है, मेरी हेल्थ इतनी अच्छी है, मुझे पता है हेल्थ कैसे बनती है, फिर मैं अपने आपको ठीक रखना जानता हूँ भाई, मैं सब कुछ जानता हूँ। आप ऐसे नहीं सोचोगे तब, क्योंकि एक टाइम बाद ऐसा हो जाता है, हमें लगता है कि हम सर्वज्ञानी हो चुके हैं, है ना। तो वो चीज़ ऐसा कभी नहीं होता। देयर इज़ नो लिमिट ऑफ विजडम, देयर इज़ नो लिमिट ऑफ हेल्थ, देयर इज़ नो लिमिट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस। इट्स एक्सपेंडिंग डे बाय डे, एवरी टाइम इट्स एक्सपेंडिंग, देयर इज़ नो लिमिट। हमें उस एक्सपेंशन पे ही रहना है, उस लिमिटलेस एक्सपेंशन पे हमें रहना है। तो तभी रहेगा जब हम हम्बल रहेंगे अपने आप को लेके, चीज़ों को लेके। किसी भी इंसान को डिमीन ना करो, किसी भी इंसान के बारे में गलत मत सोचो, उसको डिग्रेड मत करो, क्रिटिसाइज़ मत करो। या जैसे अपने माँ बाप हो गए, अगर वो एजिड हो रहे हैं तो उनको क्रिटिसाइज़ मत करो यार कि वो यार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी बातें क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, राइट। और या फिर हमारे ऑफिस में हमारे कुछ कलीग्स हो गए जो हमसे बड़े हैं, कि यार ये बंदा कितना बेवकूफ़ है, इसको ये बात समझ नहीं आ रही है यार। मत बोलो वो चीज़ें, क्योंकि आप जो बाहर बोल रहे हो किसी के बारे में, उसका शायद बुरा हो या ना, आपका बुरा ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि आप अपनी अच्छी हेल्थ बना चुके हो, उस अच्छी हेल्थ में आपके पास कुछ भी ट्रिगर आ गया ना नेगेटिव का, आपने दे दिया, तो उससे आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। आप घर पे आके गुस्सा कर दोगे किसी ना किसी पे, या आप अपनी अपने एम्प्लॉय पे गुस्सा कर सकते हो, खुद पे अपने आप को हर्ट कर सकते हो, आप कुछ भी। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। वो चीज़ कब ठीक होगी, तो अपने अंदर आपकी 3 चीज़ें ठीक चलेगी, आपके इमोशंस अच्छे चलेंगे, लोगों को लेके, अपने आप को लेके, एनिमल्स को लेके, आसपास के जितने भी जीव जंतु है, जो भी ज़िंदा है, पेड़ पौधे, आप सबको अच्छा दो। प्लस अच्छा देखना शुरू करो, अच्छा बोलना शुरू करो, अच्छा फील करना शुरू करो। कोई भी जैसे गरीब आदमी है, आप उसको छोटी नज़र से मत देखो, यार बेचारा कितना गरीब है, यार बेचारे कितनी परेशानी है। आप गलत मत देखो ना, गलत बोलो, आप उसको बेचारा मत बोलो, क्योंकि अगर आप बेचारा बोल रहे हो तो बेचारा आपके साथ कर देगी, यूनिवर्स आपको बेचारा बना देगी। किसी को छोटा मत समझो अपने आप से, सबको बोलो यार ये बंदा कर रहा है, अच्छी बात है, इसका भला हो भगवान, ये अपनी लाइफ में और ग्रो करे, मैं इसको कुछ इसकी हेल्प कर देता हूँ, और ये अपनी लाइफ में इसको आशीर्वाद देना शुरू करो, लोगों को काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स देना शुरू करो। किसी को छोटा मत समझो अपने आप से, ना किसी को छोटा कभी बोलो, ना किसी को अपने ऊपर से किसी को बड़ा बनाओ और एक बहुत बड़ा है। सबको अपने जैसा सेम रखो, क्योंकि देखो होता ही है ना, कहते नहीं है वन इन ऑल इन वन। हम में इस जो हम देख रहे हैं, वो सामने जो इंसान है वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है कहीं ना कहीं, बेस लेवल पे हम सब लोग एक ही है। और इस मदरली इस फादरली जो हमारा यूनिवर्स है, उसके हम सब किड्स हैं, हम सब बच्चे हैं उनके। और बट एक लेवल पे हमारी जो सोल है, हम जो लोग हैं, सब एक लेवल पे सेम है ना। हम सेम है एक लेवल पे। जब हम देखते हैं कि हम सेम एक लेवल पे, तो हम किसी को हर्ट नहीं करेंगे फिर, राइट। एनीवेज़ वो बहुत डीप बातें हैं, आप उन बातों में मत जाइए, छोड़िए वो बातें। अभी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड में अपने आप को जब तक ठीक नहीं रखेंगे, तब तक आप कितनी भी हेल्थ बना ले, वो हेल्थ आपकी ख़राब होनी है किसी न किसी चक्कर में। क्योंकि आपने इंटरनल क्या है, आपके अंदर ना ईगो आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, राइट। आपको उसको ना ठीक रखना है। लोगों के लिए अच्छी भावना निकालिए, जानवरों के लिए अच्छी भावना निकालिए। किसी भी चीज़ को देख के ना पॉजिटिव नोट दीजिए उस चीज़ को देखते ही। जैसे आपने किसी का रोड पे एक्सीडेंट देख लिया चलते चलते, तो अभी मैं सोची अरे यार एक्सीडेंट हो गया, बेचारे को लग गई है, अरे यार क्या हो गया, देख क्या भगवान वो बंदे का जो हुआ है वो ठीक हो जाए, मेरी ब्लेसिंग है ये, वो अच्छा हो जाए, और वो और अच्छा हो जाएगा। भले ही वो अच्छा हो या ना हो, आपने पॉजिटिव दिया ना अपने आप को, आपने जो अपने ब्रेन में फ़िल्टर दिया वो पॉजिटिव फ़िल्टर दिया ना,
आपने अपने ब्रेन को, अपने इमोशन को नेगेटिव फ़िल्टर्स नहीं देने कभी भी, पॉजिटिव फ़िल्टर्स दो। आपका लॉजिकल ब्रेन आएगा, बोलेगा एक्सीडेंट हो गया भाई, खून निकल रहा है, तो कैसे बोल रहे हो उसके साथ अच्छा हो जाए। पर गाइज़ अगर आप वो लॉजिकल चीज़ देख के अपने ब्रेन को नेगेटिव फ़िल्टर दोगे तो आपके साथ फिर नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा ना। आप ये बात समझो, ये बात आपको समझनी होगी कि हम जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बाहर, वही हमारे पास वापस आ रहा है रिटर्न में। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, हमें उन चीज़ों को इग्नोर करना है। और अगर वो चीज़ हमारी सिचुएशंस लाइफ में अभी क्यों आ रही है, क्योंकि अभी हम नेगेटिव एंगल पे, इसलिए हमारे पास हम एक्सीडेंट्स दिख रहे हैं, हमें अपने घर में चीज़ें ख़राब दिख रही है, हमें अपने ऑफिस गलत दिख रहा है। पर जब आप एक अच्छे एंगल पे आ जाओगे ना, पॉजिटिव एंगल पे जब लाइफ में आ जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे, तो धीरे धीरे ना ये चीज़ें आपके साथ आनी बंद हो जाएगी। इवन ये चीज़ें होगी भी ना तो आपका नज़रिया बदल जाएगा, आप चीज़ों में अच्छा ही देखना शुरू कर दोगे। फिर आप अबंडेंस में नेचुरली रहोगे, नेचुरली। अभी अबंडेंस में रहने के लिए आपको एफर्ट्स मारना पड़ रहा है, फिर वो ऑटो मोड पे चले जाएगा। आप अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, प्योरिटी, आप नेचुरली उसमें जाओगे, एफर्टलेसली उसमें रहोगे, एंड फिर ऑटोमेटिकली एफर्टलेसली आप अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे। आप एक्शंस लोगे, पर वो एक्शंस में बिल्कुल भी वो नहीं लगेगा कि यार मैं एक्शंस ले रहा हूँ, लाइफ इतनी टफ क्यों है। आपको वो एक्शंस एफर्टलेस लगेंगे। एक्शंस आप तब भी लोगे, पर एक्शंस आपको एफर्टलेस लगेंगे। तो आप समझ रहे हो, इन अ नटशेल कहने का मतलब ये है कि अपनी, अगर आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है, अगर उसको सस्टेन रखना है, आप उसको ख़राब कर देते हैं, तो अपने इंटरनल चीज़ों को आपको ठीक रखना है, जिसमें लोग आ जाते हैं, इंसान आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं, आसपास के आपके माँ बाप आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, उनको सबको अच्छी ब्लेसिंग दो। कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन आप देखते हो, उसको आप अपने फ़िल्टर, नेगेटिव फ़िल्टर मत दो। जाते ही, जैसे मेट्रो में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने भीड़ देखी बहुत ज़्यादा, आपने बोल दी यार कितनी भीड़ है मेट्रो में, शिट यार कैसे लोग हैं यार, कितनी भीड़ है, कितना धक्का मुक्की है। यार हो रहा है वो चीज़ बाहर की दुनिया में, ठीक है, पर आप अगर उस चीज़ को बोल रहे हो ना, तो आप अपने अंदर क्या इमोशन क्रिएट कर रहे हो, नेगेटिव इमोशन क्रिएट करो भाई, वो चीज़ मत करो। आप वहाँ पे लॉजिक्स मत लगाओ कि हाँ वो है, लॉजिकल दिख रहा है भाई कि हाँ मेट्रो में भीड़ है, लोग बेकार है, बट आप वो चीज़ मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल। आप वो चीज़ मत बोलो। आप बोलो कि आप या तो उस चीज़ को इग्नोर करो, या फिर आप अपने मन में बोलो मेट्रो में कितना अच्छा है यार, मेट्रो से ट्रैवल करके मेरा टाइम बचता है। मतलब फॉर एन एग्जांपल, मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने ब्रेन को कंटिन्यूस पॉजिटिव फ़िल्टर्स दो, इमोशनल लेवल पे, विजुअल लेवल पे, थिंकिंग लेवल पे, इन तीन लेवल पे। क्योंकि हमारे ब्रेन, हमारी बॉडी के अंदर पूरे देखो 3 चीज़ें चलती है, या तो हम कुछ सोच रहे होते हैं, या कुछ भी हम फील कर रहे होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, या कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सोच रहे होते हैं, या फिर हम कुछ, हमारे अंदर इमेज आ जाती है कोई भी। इन 3 चीज़ के अलावा हमारे अंदर क्या चलता है बताओ? कुछ नहीं चलता ना। तो इन 3 चीज़ों को अगर आप पॉजिटिव वे में बार-बार फ़िल्टर करते रहेंगे तो आप अबंडेंस पे आ जाएंगे, और जैसे आप अबंडेंस पे आए तो ऑटोमेटिकली आप अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे, फिर वो एफर्टलेसली आपके पास अबंडेंस आती रहेगी। फिर आप हर चीज़ में अच्छा ही देखोगे। आपका कंडीशनिंग ऐसी हो जाएगी ना कि आप हर बुरी चीज़ में अच्छा ही देख रहे हो, राइट? तो फिर आप ओवरऑल पॉजिटिव हो जाओगे, तब आप रियल पॉजिटिव हो जाओगे। कब? जब आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव देखना शुरू कर दोगे, तब आप रियल पॉजिटिव इंसान बनोगे। अभी क्या, नेगेटिव आया आप नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव आया आप पॉजिटिव हो गए। दैट इज़ नॉट रियल पॉजिटिविटी गाइस। तो वो धीरे धीरे आपको वहाँ पे उस लेवल तक आपको जाना होगा, बट आपको रियली अपने अंदर वर्क करना है। अपने अंदर आप ध्यान रखो, हमेशा सेल्फ टॉक अपने आप से अच्छी करो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा विजुलाइज़ करो। कोई भी सिचुएशन अगर गंदी अटक गई है तो उसको अपने अंदर गंदा फ़िल्टर मत दो, उसको अच्छा एंगल दो। वहाँ पे आपका लॉजिकल ब्रेन आएगा, बोलेगा यार ये तो गलत है, ये तो गंदा हो रहा है, पर आप उस लॉजिकल ब्रेन की मत सुनो। लॉजिकल एक लिमिटेड हमारा ब्रेन का सेट ऑफ पैटर्न होता है, लाइफ उससे बहुत बड़ी होती है। आप लाइफ के लेवल पे देखो कि सब कुछ अच्छा है, आप अच्छा देखोगे, अच्छा बोलोगे, तो आपके अंदर फिर अच्छी चीज़ पैदा होगी। जैसी अच्छी चीज़ पैदा होगी तो अपनी जो एनर्जी आपकी बन गई है, उस एनर्जी को आप मेंटेन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी आपकी ख़राब नहीं हो रही। पहले क्या होता था, आपकी एनर्जी ख़राब हो जाती थी। क्यों? क्योंकि आप लोगों पे गुस्सा कर जाओगे, किसी को कुछ समझोगे नहीं अपने सामने, आप में ईगो आ जाएगा। पर अगर आप अपने अंदर अच्छा रख रहे हो तो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा, हैप्पीनेस बढ़ेगी, लोगों की मदद करने की बढ़ेगी, लोगों की ब्लेसिंग बढ़ेगी, तो आप चाह के भी अपनी एनर्जी को ख़राब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पॉजिटिव रह रहे हैं। इसलिए आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। और ध्यान रखना, आप बाहर आप कितनी भी एक्टिविटी कर लो, जिम कर लो, उसका मतलब नहीं है जबकि आपके अंदर लोगों को लेके, अपने आप को लेके गिल्ट भरा हुआ है, नेगेटिव भरी हुई है। आप पहले अपने अंदर की सफाई करो, ठीक है? डे टू डे लाइफ में आपको नेगेटिव सिचुएशन आ रही है, आप उस नेगेटिव सिचुएशन को ना देखो, उसको पॉजिटिव फ़िल्टर डालो अपने ब्रेन में, थॉट के रूप में, इमेजेस के रूप में, विजुलाइजेशन। मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग ये बातें भूल जाते हैं, वो याद नहीं रखते हैं, इसलिए मुझे ये बात बार बार बोलनी पड़ रही है कि ये बातें आप ध्यान रखो। और ये चीज़ अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप देखना, आप एक ऑटो मोड पे चले जाओगे, जहाँ अबंडेंस आपको ऑटोमेटिकली खुद अट्रैक्ट करे, क्योंकि आप फिर उस फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। पर इनिशियल लेवल पे आपको थोड़ा एफर्ट्स मारना पड़ेगा। शुरू करो धीरे धीरे होगा, सब होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं होगा, सब होगा, पॉजिटिव रहो। तो बस यही मैं बताना आपको चाहता हूँ। बाकी गाइज़ आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ दूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।